आप सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की वो सच साबित हुई है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि गरीबों को उजाड़ा जाएगा, उनकी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, वही हो रहा है। एक आपने आंदोलन की बात की, यहाँ से शुरू करेंगे। निश्चित रूप से 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, उनको जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है, केजरीवाल साहब ने आज उनका आह्वान किया है। जिस दिन वो लोग सड़कों पे आ गए, किसी की हैसियत नहीं उनकी झुग्गी तोड़ देंगे। एक और यहाँ से कहा गया, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। एक चेतावनी और दी गई, कहा गया कि अगर झुग्गियां टूटी तो प्रधानमंत्री को भी उनके कार्यालय घर से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, उनको जनता बाहर कर देगी। उनको जनता, भाई लोकतंत्र में जनता आगे है ना, तो जनता उनको बाहर कर देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी तो 40 लाख लोग जिस दिन सड़कों पे उतर जाएंगे, भाजपा की दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले। और दूसरा, आज यहाँ पे शपथ खाई गई है। जितने भी गरीब लोग यहाँ पे आए थे, हजारों लोगों ने हाथ उठा के 3 बार कसम खाई है कि कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को हम अपने जीवन में वोट नहीं देंगे। ये भी कहा आप लोगों ने कि अगर गरीबों की झुग्गियां उड़ाई जाएगी तो प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय और घर से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, ये तो बिना कहे भी ये बात स्पष्ट है। अगर गरीब आदमी ने ठान लिया कि मेरा तो घर उजड़ गया है, तो प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारना गरीब आदमी जानता है। ये सरकारें गरीब आदमी ही बनाता है और यही गरीब आदमी जो है सरकारों से उजाड़ता है सरकारों को। तो प्रधानमंत्री जी भी इस बात को समझते हैं, पुराने राजनीतिक आदमी हैं, वो जानते हैं बात। सर जी, एक बात बताइए कि आपने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया और अन्ना आंदोलन के बाद ही जो पार्टी का उदय हुआ था, आम आदमी पार्टी का, तो फिर एक बार फिर से ऐसी कोई मुहिम आप छेड़ने की तैयारी में है? आज शुरू हो गई। आज जंतर मंतर से हम काफ़ी दिनों से ये बात कह रहे हैं, जंतर मंतर से घर रोजगार बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो ये आंदोलन का आगाज है। एक एक झुग्गी के अंदर अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, पार्षद घर घर जाएंगे और पूरी दिल्ली को इकट्ठा करेंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ, झुग्गी वालों के खिलाफ दोबारा से कार्रवाई करेगी, हम सब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस जो है भाई बहन का रिश्ता बता रहे हैं, फिर मंत्री का बयान भी आता है जो कह रहे हैं कि झुग्गियों में रोहिंग्या रह रहे हैं, तो इसको इस तरीके से बोलते हैं। देखिए, ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये गरीब लोग मद्रासी कैंप में जो लोग निकाले गए, 45 साल से रहने वाले, वो हिंदू लोग हैं और मद्रास यानी कि तमिलनाडु के लोग हैं। सब हिंदू हैं, इतना बड़ा बड़ा टीका लगाते हैं वो लोग। वो रोहिंग्या हैं, वो बांग्लादेशी हैं। वजीरपुर के अंदर जिन लोगों को निकाला गया, ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो लोग रोहिंग्या हैं। उनके बाप दादाओं के वो नाम बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फला गांव के अंदर हम वासी हैं, वहाँ हमारे खेत हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि आप तमाम गरीबों को ये कह के निकाल दोगे कि ये रोहिंग्या हैं, मगर अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, लोगों को समझ में आ गया। देखिए, जिस तरीके से इतना बड़ा गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस कहाँ है? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? क्या उन्हें नहीं पता? वो तो दिल्ली में ही रहते हैं। क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो टीवी नहीं देखते? क्या वो यूट्यूब नहीं देखते? वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं इस आंदोलन में गरीबों के साथ खड़े हुए? क्योंकि दिल्ली के गरीबों के साथ सिर्फ आम आदमी पार्टी खड़ी है। कांग्रेस मौन स्वीकृति दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है उसकी मौन स्वीकृति कांग्रेस की है। और दिल्ली के चुनाव में लोगों ने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया तो कांग्रेस ने साथ दिया। कांग्रेस के पास 42 करोड़ रुपए कैश चंदा कहाँ से आ गया? आम आदमी पार्टी को तो 2000 रुपये चंदा आया कैश, कांग्रेस को 42 करोड़ रुपए आ गया। आप कह रहे हैं बीजेपी ने फंडिंग की? और कहाँ से फंडिंग हुई होगी? कांग्रेस बताए, कांग्रेस हमें बता दे कि भैया कहाँ पे तुमने ये चंदा मांगा, कहाँ पे तुम्हारे कैंप लगे हुए थे कि 42 करोड़ रुपए तुम्हें चंदा दे दिया लोगों ने? हमें तो दिखा नहीं। कांग्रेस लिस्ट जारी कर दे किन लोगों ने दिया है, हम भी सुन लेंगे, हम भी मिल लेंगे भाई ऐसे लोगों से। शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक मुहिम की शुरुआत कर दी गई है और वो इस बात को लेकर के कि झुग्गियां को तोड़ा जा रहा है और 40 लाख लोग जो है झुग्गियों में रहते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया है कि तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकले, साथ ही उनको शपथ भी दिलाई अरविंद केजरीवाल ने कि भविष्य में कभी भी बीजेपी को वोट ना दे। वीडियो सहयोगी वीरेंद्र मौर्य के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।